नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। ज्योतिष हमारे जीवन का आधार होता है। जब कभी हम संकट में आते हैं, मुश्किल समय का शिकार होते हैं, तो एक ज्योतिष है जो हमें रास्ता दिखाता है। ज्योतिष में अभी जो मौजूदा दौर है उसमें जो टैरो टैरो कार्ड रीडिंग है, या हम कहें कि जो नंबरोलॉजी है, यह अभी हाल ही में एक नया जो एक मैजिकल जो एक ऑकल्ट से जुड़ा हुआ एक कहते हैं कि एक ज्ञान जो एक मार्ग जो सामने आया है, जिसको बोलते हैं हुडू मैजिक। तो आज हमारे साथ हैं राजधानी दिल्ली की युवा एस्ट्रोलॉजर जिनको महारत हासिल है हुडू मैजिक में, साथ में वो टैरोट कार्ड और नंबरोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं। तो हम बात करने वाले हैं दिशा ओरेकल से। उनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी में, टैरोट कार्ड रीडिंग के बारे में और नंबरोलॉजी के बारे में खास जानकारी। नमस्कार दिशा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी दिशा जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में हमें कुछ खास बातें बताएं। आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है, किस तरह के जो जो लोग हैं आपके पास आते हैं, किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। जैसे कि आजकल की जनरेशन चल रही है, आजकल की जनरेशन में तो सबसे ज्यादा जो आते हैं वो लव केसेस ही आते हैं कि लाइक हमें एक्स वापस ला दो, या मतलब हमारा मतलब अपना बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा। तो मतलब लव को लेके, करियर को लेके आजकल की जनरेशन का इतना नहीं है, बट हाँ, लव के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं। मैं आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो मैंने देखा, जो हमारी जानकारी है हुडू मैजिक, ये बड़ा एक मिराकल नाम नजर आता है हुडू मैजिक। तो हुडू मैजिक किस तरह काम करता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है सर, एक्चुअली जो हुडू मैजिक है वो एक अफ्रीकन मैजिक है। ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, बट ये मोस्टली जो है मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स की डिमांड रहती है। हुडू मैजिक के जो स्पेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब अगर हम इनके इसके हम रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी अगर स्पेल्स जार्स वगैरह इसके बनवाते हैं, तो वो बहुत पावरफुल हमें रिजल्ट देते हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। मैम अगर तो कोई व्यक्ति बेसिकली जो हुडू है वो हमारा अफ्रीका से है। ये एक अफ्रीकन मैजिक है। मैम अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, या किसी का बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो आप हुडू मैजिक स्पेल से किस तरह से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। सर, ये उनके कार्ड्स पे डिपेंड करते हैं कि उनकी सिचुएशन ऐसी क्यों बनी, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्यों बने कि इतना ज्यादा लॉस, या फिर वो अपने मनी से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले तो उनके कार्ड्स चेक करेंगे कि ब्लॉकेजेस का है। तो कई बार होता है, आजकल ये ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत नॉर्मल चीजें हो गई हैं, तो हर दूसरे आदमी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पाई जाती है। तो हम पहले उसकी नेगेटिविटी रिमूव करके, उसके ब्लॉकेजेस ओपन करके उसका हम मनी स्पेल कर सकते हैं, हम बिजनेस स्पेल कर सकते हैं। अगर हम हुडू मैजिक से ये स्पेल्स लेंगे या करवाएंगे तो हमें बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। मैम क्योंकि आप एक युवा, एक कहते हैं कि ऑकल्ट या स्पिरिचुअल एक्सपर्ट के रूप में देखें तो आप एक यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। राजधानी दिल्ली में मैम हम जानते हैं काफ़ी बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स, अभी युवा युवा जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, काफ़ी अभी एस्ट्रोलॉजी या टैरोट कार्ड रीडिंग में आ रहे हैं। तो आपका एक स्पिरिचुअल इंटेंशन क्या है, आपने क्यों इस क्षेत्र को चुना। एक्चुअली सर, मुझे बचपन से ही क्रेज था। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी बचपन से ही। तो मैंने ऑकल्ट को इसलिए चुना क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं मैं आजकल की जनरेशन को एक अच्छी गाइडेंस देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं किसी की हेल्प कर सकूं और किसी के काम आ सकूं। तो ताकि लोगों के भी काम सही हो, जो बेचारे कहीं फंसे पड़े हैं, जो लोग अपने मतलब नहीं कर पा रहे अपने लिए कुछ, तो उनकी हेल्प करूं, उनको गाइड करूं। मेन मेरा पर्पस ये था। बट फ्रॉम बेस मतलब मेरे को बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ऑकल्ट में। अभी जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हो, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के जरिए, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं कि आप ये कोई भी इलायची, लौंग, काली मिर्च का ये प्रयोग करो और 24 घंटे में, 3 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते में या लास्ट एक मंथ में आप करोड़पति बन सकते हैं, या आपकी समस्याओं की रेमेडी हो सकती है, समाधान हो सकता है। ये पॉसिबल है, आपको लगता है।
सर नहीं, ये सब थोड़ा ये तो झूठी होप देने वाली बात है कि विद इन 24 और 48 आवर्स में हम काम कर देंगे। अगर हमें फास्ट टू फास्ट रिजल्ट भी चाहिए तो हमें 45 डेज चाहिए ही होते हैं हर एक काम करने के लिए। तो बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं है, रेमेडीज जो है, बेसिक रेमेडीज जो है कई लोगों के लिए वो ही काम कर जाती है, बट कईयों में इतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस होती है कि वो विदाउट स्पेल्स या पूजा या मतलब तंत्र विद्या के उनका काम नहीं हो सकता। मैम जैसे मानो कोई व्यक्ति किसी संकट में है, आपके पास आता है, तो आप उनको चाहे वो टैरोट कार्ड रीडिंग से उनको रेमेडी दें या नमरोलॉजी से दें या होडू मैजिक से दें, तो आप पूजा पाठ या मंत्र के द्वारा या कोई टोना टोटका के द्वारा किस तरह की रेमेडीज आप प्रोवाइड कराते हो? बिल्कुल सर, ऐसी कोई हमारी रेमेडीज टोना टोटके वाली नहीं होती। अगर हम टैरो से भी देखें, कुंडली भी देख लें, इवन अगर हम कुंडली भी एनालाइज करें, टैरोस भी देख लें, न्यूमरोलॉजी से भी देखें, तब भी हम हमारे यहाँ से तो बहुत बेसिक रेमेडीज रहती हैं। बट ये जो हुडू मैजिक है, ये मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इसलिए हुडू मैजिक किया। अदरवाइज बहुत बेसिक रेमेडीज रहती हैं जो बिना फालतू खर्चों के, लाइक पूजा पाठ से रिलेटेड ही होती हैं। अभी आपने जैसे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के बारे में बात की, तो आप हम जानना चाहते हैं, एक उत्सुकता है क्योंकि आप अभी एक युवा हैं और बड़ी उत्सुकता जागृत होती है कि आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग आपसे एडवाइस लेते हैं और अपने समस्याओं के समाधान चाहते हैं। तो कहाँ का किस किस कंट्री से आप या राज्य इंडिया में किस स्टेट्स के लोग ज़्यादातर आपसे जुड़े हुए हैं और क्या उनकी समस्याएं रहती हैं? बिल्कुल सर। सर जैसे मेरे यूएस के क्लाइंट्स है, कनाडा, इटली, जर्मनी, यूके, इन सब से मुझे कॉल्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उनके भी मतलब एक्स बैक चाहिए, या फिर करियर में ब्लॉकेजेस वगैरह होती हैं, या जॉब के रिगार्डिंग, या जैसे थर्ड पार्टी रिमूवल हो, तो उनको होता है कि जैसे ये मेरा पार्टनर था बट इसके बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई तो हमारा कनेक्शन खराब हो गया, आप उस थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो। तो मोस्टली ऐसे केसेस बाहर से मतलब हम लेते हैं और उसको सॉर्ट करके देते हैं। अभी हम देखते हैं मौजूदा जो समय है एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअलिटी में, टैरोट कार्ड रीडिंग ने अपनी खास पहचान बनाई है। और भारत में बिल्कुल। जो टैरोट कार्ड रीडर्स हैं, हम देख रहे हैं मैम कि उनकी संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है या हम कैसे माने कि जो टैरोट कार्ड जो रीडिंग होती है वो 100% प्रमाणित होती है? बिल्कुल सर। सर एक्चुअली जो है, पहली बात तो हम जब अगर किसी के टैरो कार्ड्स करते हैं तो हम उसको पहले जनरल गाइडेंस देते हैं। सामने वाला इंसान हमें नहीं बताता, हम उसको बताते हैं कि उसकी सिचुएशन कैसे चल रही है। उसके नेम, डेट ऑफ बर्थ से कार्ड्स उस अकॉर्डिंग ओपन होते हैं कि जो इंसान की सिचुएशन चल रही हो, प्रेजेंट में जो रही हो, पास्ट में रही हो, और जो फ्यूचर में रहेगी। तो मोस्टली 100% टैरो कार्ड जो है आज की जनरेशन में बिल्कुल सच माना गया है। क्या मैम ये बात, ये एक तथ्यात्मक एक सही बात है कि जो टैरोट कार्ड रीडिंग से जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो आपके सामने कस्टमर बैठा हुआ है, आप उसकी मनोदशा के अनुसार प्रेडिक्शन देते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% रहती है, और जो सिचुएशन सामने वाले हमारे क्लाइंट की चल रही होती है उसी अकॉर्डिंग ही कार्ड्स ओपन होते हैं। कभी आपको इस तरह की चैलेंज फेस करना पड़ा हो कि आपने किसी का कार्ड ओपन किया और आपको पता लगा कि कुछ कुछ बुरा सामने वाले के साथ होने वाला है, तो क्या आपने ईमानदारी से बात को रखा या आपने उसको छुपा दिया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बताना तो पड़ेगा सामने वाले पे अगर कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन हाँ, उसको तरीके से बताया जाता है। क्लाइंट को हम ऐसे डरा भी नहीं सकते कि भाई तू बर्बाद हो जाएगा, या तो ऐसे कुछ हमें ब्लैक कार्ड्स दिख रहे हैं, हम ये बोल देते हैं आगे से कि हाँ यार, दिक्कत है और आने वाले टाइम में भी दिक्कत रहेगी, तो इसको हमें ठीक करना है, तो हमें ये रेमेडीज करनी पड़ेंगी। तो जो भी बेसिक रेमेडीज होती हैं पूजा पाठ से रिलेटेड करा के हम उसको ठीक करा देते हैं उसकी सिचुएशन को। मैम दिशा जी, एक बड़ा अहम सवाल है टैरोट कार्ड रीडिंग का भारत में, क्योंकि लोग रूढ़िवादी ज्योतिष विद्या को ज्यादा मानते हैं। आज भी टैरोट कार्ड रीडिंग को एक प्राथमिकता नहीं दी जाती, भरोसा नहीं किया जाता। लोग काफी भ्रम में है कि टैरोट कार्ड रीडिंग एक छलावा है, केवल एक धोखा देने का है। तो आप कैसे लोगों के भरोसे को कायम रख सकेंगे, कैसे लोगों को ये मैसेज देंगे नहीं, टैरोट कार्ड रीडिंग एक 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 ऑथेंटिक एविडेंस है और आप इस पर भरोसा करिए?
बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम पे काफी ऐसे हैं। आजकल की जनरेशन जो है वो मानती है टैरो कार्ड को फिर भी, बट हम अपने पुराने युवाओं को नहीं बोल सकते कि टैरो कार्ड है वो, क्योंकि इस पे ट्रस्ट नहीं करते। वो कुंडली वगैरह एनालाइज कराने पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि विजिट करो, एक बार यहाँ पे ट्राई करो, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि टैरो कार्ड जो है सच होता है या झूठ होता है। और हम आपको विद रेमेडीज आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देंगे, और आपको अच्छा लगेगा, देन आपको बिलीव होगा कि टैरो कार्ड जो है वो कुछ फेक नहीं है। मैम जैसे कि क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो फाइनेंशियल या मनी प्रॉब्लम के शिकार हैं या कुछ अपने अफेयर्स की वजह से दिक्कत में रहते हैं। तो अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आता है और वो अपने मनी प्रॉब्लम और अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने रखता है, तो टैरोट कार्ड रीडिंग से आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हो, प्लस दूसरा उनको रेमेडीज किस तरह की देते हो आप? सर जैसे बिजनेस के लिए तो मेन हनुमान जी की रेमेडीज दी जाती हैं, या मतलब कि अब ये डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, टैरो कार्ड्स में उसके कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनको जो है गाइड किया जाता है। और ऐसे हमारी कोई पैसे लगाने वाली बहुत ज्यादा वो नहीं होती। स्पेल्स वगैरह जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट रिजल्ट देते हैं, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं यहाँ पे। बट अदरवाइज जो है, जैसे सूर्य को जल देना, ठीक है, जैसे हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, या हर सैटरडे पीपल पे जाके दिया जगाना, इस तरह की बेसिक रेमेडीज शेयर की जाती हैं। मैम जैसे अभी मैं अगेन अपने पुराने सवाल पर आता हूँ, जैसे अभी आपने स्पेल की बात की मैम, एक थोड़ा एक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, एक उत्सुकता है और लोग जानेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आपके इस इंटरव्यू से लोग कुछ खास जाने, कुछ उनको लगे कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने जो स्पेल स्पेल की जो बात की, मैम प्लीज आप कुछ स्पेल का हमें विद एविडेंस कुछ एग्जांपल हमें ऐसा बताइए कि उसको करने से लोगों को एक मतलब उनको धन लाभ हो, उनकी पैसे की दिक्कत दूर हो जाए। चलो मैं आपको अपनी कैंडल्स शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ जी कि मैम। मतलब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि जो है ये कैंडल है ना, जी इसको हम ऑयलिंग हर्बिंग करके, इस पे हर्ब्स वगैरह वो करके, इसको हम मतलब प्रेयर्स करके बंद करेंगे, तो जो ये मैजिक है, ये कैंडल है जो, ये हमारे मनी अट्रैक्शन की, लाइक बिजनेस से रिलेटेड इशू हम झेल रहे हैं, तो ये हमारी मनी के रिगार्डिंग हमारी हेल्प करेगा ये वाला स्पेल। अगर ये स्पेल है, जैसे हमारा पार्टनर हमसे नाराज रहता है, दूर दूर रहता है, हमें टाइम नहीं देता, उसके लिए हम ये अट्रैक्शन स्पेल कर सकते हैं। देखिए ये कपल कैंडल है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को हक कर रखा है। जैसे आज की जनरेशन में बहुत सी ऐसी भी समस्या है कि लोग वीजा को लेके बहुत परेशान है, कनाडा यूएस, उनको वीजा इजीली नहीं मिल पाता। तो अगर वो ये अपना आउल स्पेल कराते हैं, इसको हम वीजा स्पेल बोलते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं उनके वीजा लगने के। मैम आपने काफ़ी महत्वपूर्ण ये अभी एक एग्जांपल हमें दिया। अब यहीं से एक दूसरा सवाल क्रिएट होता है कि मैम इतनी कम उम्र है अभी, आप प्लीज माइंड मत करना, आपकी एज ज़्यादा नहीं है, तो आप इस आपके आपको ये हुडू मैजिक की तरफ आपका आकर्षण कैसे हुआ और ये आपने कहाँ से सीखा, क्या इसके लिए कोई कोर्स होता है? सर बिल्कुल इसका कोर्स होता है, और मेन मैंने ये ऐसे सीखा, जैसे मेरे क्लाइंट्स वगैरह आते थे, तो मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते थे, तो वो बोलते थे मैम आपके पास क्या हुडू मैजिक के स्पेल्स अवेलेबल होंगे। तो मेरे पास उस टाइम पे नहीं होते थे, तो मैं उनको नहीं कर देती थी, तो ऐसे मैंने अपने काफी क्लाइंट्स खराब करे। तो बट फिर अब मैंने ये कोर्स करा, और इस पे अब जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हुडू मैजिक से रिलेटेड, तो उनका काम भी सक्सेस होता है और मेरे पास काम भी अच्छा रहता है। मैम जैसे कि टैरोट कार्ड जो रीडिंग है, तो मैम जैसे कि अभी टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी चैनल पर भी ऐड आता है, तो क्या टैरोट कार्ड रीडिंग को किसी कोर्स के जरिए सीखा जा सकता है या इसके लिए आध्यात्मिक पावर होना जरूरी है? देखो एक इंट्यूशन पावर तो जरूरी है ही है सर। अगर हम ऑकल्ट में कुछ भी कर रहे हैं, इवन हुडू मैजिक भी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, कुंडली एनालाइज कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक अंदर की इंट्यूशन तो चाहिए ही है कि हमारी इंट्यूटिव पावर जो है थोड़ी स्ट्रांग हो। बट हाँ, कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है आजकल काफी। ये हमारी डेस्टिनी पे निर्भर करता है कि वो हमें ऑकल्ट तक लेके जाता है कि नहीं लेके जाता। वरना आजकल ऐसे काफी जनरेशन में ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टैरो कर करके मतलब ऐसे छोड़ रखा है, क्योंकि डेस्टिनी ने उसमें साथ नहीं दिया आगे ले जाने का। तो ये मैं तो ये मानती हूँ कि डेस्टिनी पे है कि टैरो हम आगे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते ऑकल्ट में। मैम क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हैं, तो एक बड़ा
पेचीदा सवाल है कि आप, जैसे कोई व्यक्ति को एनर्जी चाहिए, तो आप अपनी बिल्कुल स्पिरिचुअल पावर से उसको किस तरह डायरेक्ट एक हील करेंगे कि वो एनर्जी, सामने वाला कोई वीक पर्सन है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाए? बिल्कुल सर। सर उसके लिए हीलिंग की जाती है। उसके लिए हमने हीलिंग का भी कोर्स कर रखा है। हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड्स मास्टर्स तक, हुडू मैजिक, काफी कुछ कर रखा है। तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगी जो इंसान इनएक्टिव है उसको एक्टिव करने के लिए हीलिंग की जाए उसकी। मैम, जैसे हीलिंग के लिए सेल्फ स्पिरिचुअल पावर होना मस्ट है, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि, क्योंकि आपके सामने ये सवाल एक प्रेशर, एक दबाव के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप यंगर हैं, आप, तो एक उत्सुकता है कि आपने अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का समावेश किस तरह किया हुआ है और गॉड को किस तरह परिभाषित करोगे आप? गॉड को जी। देखो, जैसे ये तो हर इंसान के अपने अंदर की बात होती है सर। जैसे कि अब मैं हूँ, जो मैं बचपन से ही मेरे को स्पिरिचुअलिटी की ओर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहता था। तो मतलब पूजा पाठ पे मैं बहुत बिलीव करती थी। आजकल की जनरेशन इतना नहीं करती, बट ये मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि ये चीजें हमारे अंदर बचपन से ही होती हैं कहीं ना कहीं। तो मैं नहीं कहूंगी कि मेरा अभी एकदम से ऐसा मन हुआ और मैंने कोर्सेज कंप्लीट करे और इसको कंटिन्यू करना चालू किया। कहीं ना कहीं मैं बचपन से ही इससे जुड़ी हुई थी। तो क्या आपके परिवार में जो आध्यात्मिकता का समावेश ज़्यादा था, आपके पेरेंट्स या आपके जो जो पूर्वज रहे हैं वो, उनका अध्यात्म से लगाव ज़्यादा था, जो आप एक हाँ कम उम्र जी, में अध्यात्म की ओर गए और ज्योतिष में आपने महारत हासिल की? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे फादर और जो मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मेरे फादर और मेरे मदर वो बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। खैर, अब तो मेरे फादर नहीं है, बट मैंने उनको बचपन से पूजा पाठ करते देखा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम उनको ही देख के सीखे हैं ये स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ करना। हम अपने फादर को देखते थे, हम अपनी मदर को देखते थे कि मम्मा कितनी कितनी देर तक पूजा पाठ करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी उस चीज से अटैच होते चले गए और पेरेंट्स ने यही सिखाया कहीं ना कहीं। अब क्योंकि आप ना से आपकी जो जो ज्योतिष जो ज्ञान है आपका, वो केवल टैरोट कार्ड रीडिंग तक भी नहीं है, जैसा कि हमारे पास आपका स्पेशलाइजेशन है, आप एक बेस्ट नंबरोलॉजिस्ट भी हैं। तो नंबरोलॉजी से बिल्कुल जुड़ा हुआ बिल्कुल एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि जो 7 का जो अंक होता है और जो 4 का जो अंक होता बिल्कुल है, इनका किस तरह का गठजोड़ होता है और ये कैसे प्रभावित करते हैं? बिल्कुल 7 और 4 का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा है। एक राहु है तो दूसरा केतु है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर 4 और 7 नंबर का कपल है तो उसकी बहुत अच्छी बॉन्ड रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा कॉम्बिनेशन है 4 और 7 का। तो आप हमें बता सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपना भाग्य अंक निकालना चाहता है, तो वो अपना भाग्य अंक कैसे निकालेगा और वो भाग्य जो अंक है वो उनके भाग्य को कैसे जागृत कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि ये हमारे नेम की कैलकुलेशन वगैरह से होता है, तब हमारा भाग्य अंक निकलता है। तो ये सब इतना तो मैं अभी ऑनलाइन इतना ज्यादा एक्सप्लेन जी। नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो ये थोड़ा टाइम लेगा एक्सप्लेन करने में। बट भाग्य अंक जो है मेन हमारे नेम से निकलता है, हमारे नेम के अल्फाबेट्स को टोटल करके और हमारी डेट ऑफ बर्थ को पूरा। मैम, जैसे क्योंकि जो अंकों का जो गणित है उससे काफ़ी हमने देखा है लाइफ में कि काफ़ी लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्स के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो एक अंक के अनुसार हम, आप बता सकते हैं कि अंकों से अगर उसको जोड़ा जाए, जैसे कि, तो उसको आप कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि किन 2 अंकों की जैसे मैरिज करा दी जाए जो एनिमी नंबर हैं तो उनको ज़्यादा खतरा होता है? 2 और 9 की मेरे अकॉर्डिंग मैरिज नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन एक 5 ऐसा नंबर है जिसकी सबसे बनती है। ओके। 7 भी स्पिरिचुअल नंबर है, इसकी भी किसी से ज्यादा लड़ाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं 1 और 8 की नहीं बनती। मैम, जैसे आने वाला जो साल है 2026 और अभी लेटेस्ट में जो साल चल रहा है 2025, मैम जो बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है दुनिया में, वो एक ब्रांड है, वो ये दावा करते हैं कि ये 2025 मंगल का साल है,
जिसका जो जो टोटल है वो 9 नंबर है। तो जिसकी वजह से ये ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जबकि पूरे भारत के लिए, देश के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। अभी दिल्ली में एक आतंकवादी घटना हुई, देश भर में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि 9 नंबर की वजह से क्या नंबर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है? हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा जाए तो बिल्कुल ये 9 नंबर थोड़ा भारी रहा इस बार इंडिया पे। टोटल अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखे, जैसे इस बार अभी हमारे ये पूरा ईयर खत्म भी नहीं हुआ तो 2-3 टाइम्स ऐसा हो गया। एक बार पाकिस्तान से हो गया, और थोड़ा अभी जैसे विस्फोट हुआ रेड फोर्ट के यहाँ, तो कहीं ना कहीं ये भारी पहले ही बताया गया था। मैम एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिप्लोमेटिक सवाल है कि हम पहले कभी किसी दौर में सुनते थे कि एक फीमेल को उनके ससुराल वालों ने घर में जला दिया या उसका मर्डर हो गया या कोई उनके साथ क्राइम हो गया। लेकिन ये 2025 का जो साल है, पूरे भारत से ये खबरें आ रही हैं, फीमेल क्राइम की खबरें आ रही हैं, फीमेल अपने हस्बैंड के मर्डर कर रही हैं, अलग अलग तरीके से काफ़ी खतरनाक रास्ते अपनाए जा रहे हैं। इस साल में डिवोर्स भी ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा किस तरह का प्रभाव हमारे वायुमंडल में, हमारे अध्यात्म मंडल में बदल गया देश के अंदर, जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मंगल जो है थोड़ा इंसान का अग्रेशन बढ़ाता है। तो और आजकल की जनरेशन का वैसे ही बहुत अग्रेसिव नेचर है, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी सहने की क्षमता नहीं है। तो ये भी एक कारण है इसके पीछे ये सब होने का। ओके मैम, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो आने वाला साल है 2026, उसका जो मूलांक नंबर होगा 1 होगा। तो क्या बिल्कुल आने वाले बिल्कुल साल को लेकर लोग हैप्पी हो सकते हैं कि सूर्य का साल होगा तो भारत में कुछ डेवलपमेंट होगा, जीवन बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 2026 बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो सूर्य तो रोशनी देता है कहीं ना कहीं, है ना। तो अच्छा रहेगा 2026। मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ कि 7 नंबर की बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है? बिल्कुल 7 नंबर जो है कहीं ना कहीं बहुत एक इंट्यूटिव नंबर माना गया है, जो अपने अंदर ही मतलब बहुत पेशेंस लेवल का नंबर, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं। 7 नंबर का जो है ये मैं रेमेडी देना चाहूंगी। एक तो रोज उनको केसर का तिलक लगाना चाहिए। सेकेंड थिंग कि उनको एक रेन थेरेपी जरूर लेनी चाहिए साल में 2-3 बार। जब बारिश हो उसमें खुद को पूरा भिगोए, है ना। तो वो उससे उनकी नजर भी उतरती है, क्योंकि 7 नंबर वालों को बहुत जल्दी नजर लगती है। कहीं ना कहीं मैं भी 7 नंबर हूँ, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं वो। तो मैं तो यही 2 रेमेडीज देना चाहूंगी। एक तो चंदन का तिलक, केसर का तिलक वो रोज लगाए, चंदन में भी लाके लगा सकते हैं, और एक रेन थेरेपी जरूर दे। एक मैम, हमने एक बड़ा नंबर, एक नंबर है, उस नंबर को काफी लोग एक सवाल के रूप में देखते हैं और बड़ा डर के भी देखते हैं, नंबर 4। मैम 4 नंबर का क्या सीक्रेसी होता है, कौन से कॉन्फिडेंशियल इश्यूज होते हैं और उसको कैसे इस नंबर के प्रकोप को शांत किया जाए? अकॉर्डिंग टू मी तो 4 नंबर वालों को रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा रहते हैं। कहीं ना कहीं इनका नेचर बहुत अग्रेसिव भी होता है, और जैसे कि इनका मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत करती है 4 नंबर की। तो 4 नंबर रिलेशनशिप के लिए हमारे बहुत अच्छा नहीं है, बट फॉर करियर एंड और जैसे कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 4 नंबर बहुत अच्छा है। उनके वो 4 नंबर वाले क्या समाधान कर सकते हैं जिससे कि वो आगे बढ़े जीवन में? बिल्कुल 4 नंबर वालों को रोज हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और जैसे पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना डालना बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल करें। ओके मैम, क्योंकि अभी आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में इस समय एक एस्ट्रोलॉजर्स का एक बड़ा एक समूह जो है एक्टिव है अलग अलग क्षेत्र में। तो आपके सामने आप क्या चैलेंज फेस करते हैं, किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आती हैं? बिल्कुल सर, कंपटीशन तो बहुत है दिल्ली में। एस्ट्रोलॉजर्स का देख लो, टैरो कार्ड रीडर का देख लो, बट ठीक है यार, सबकी अपनी रेस है, सबकी अपनी डेस्टिनी है, कौन कहाँ तक जाए। हाँ, कई बार होता है कि मतलब कि थोड़ा कुछ फेस करना पड़ता है इन सब चीजों में। लाइक जैसे कि इंस्टा के हमें फॉलोअर्स जी। इंक्रीज करने में, या किसी भी तरीके का, है ना। बट कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी डेस्टिनी है, सब सक्सेसफुल हो, हर इंसान मेहनत कर रहा है अपने लिए कहीं ना कहीं। तो बाकी ऐसे उस झुंड से, उस ग्रुप से मुझे कोई दिक्कत नहीं।
मैम एक जरूरी सवाल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के आसपास उनकी लाइफ जो है घूमती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे, क्या उनको रेमेडी देंगे कि वो इंस्टाग्राम पर बूम करें या उनके फॉलोअर बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, उनका नाम हो? सर नेम फेम के स्पेल करा सकते हैं, अपना वो टैरो कार्ड चेक करा सकते हैं कि उनका नेम फेम उनकी डेस्टिनी में है भी कि नहीं, न्यूमरोलॉजी करा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनवा सकते हैं। अब ये तो सब मैं चेक करके बता सकती हूँ। ओके मैम, अब आपसे मैं एक बड़ा खास सवाल है जो जो अपनी सोसाइटी के लिए एक आपको मैसेज देना है, क्योंकि आपका ये जो मैसेज है ये काफ़ी बड़े लोगों पर, एक समूह पर एक असर डालेगा, कि आप लोगों को ऐसा क्या एडवाइस करेंगे कि उनकी लाइफ हैप्पी हो, हेल्दी हो, और उनकी लाइफ से जो ऑकल्ट है या उनकी लाइफ में जो डिजीज है उनसे उनको छुटकारा मिले? बिल्कुल, जैसे आजकल की जनरेशन है जो अल्कोहलिक है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा नशों में पड़ी हुई है, हुक्का स्मोकिंग। तो आई विश कि मैं लोगों को ऐसा गाइड कर सकूं कि वो ये सब छोड़ें और मतलब अपने करियर की तरफ ध्यान दें, अपने आप को हेल्दी रखें। तो मैं तो यही चाहूंगी आजकल की सोसाइटी को और जनरेशन को, यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये सब करना तो बहुत इजी है बट इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो आई विश कि आजकल की जनरेशन ये सब ना करे, बट अभी यही है। एक आपसे लास्ट सवाल करूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपसे। आप हाँ उन जी। यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे जो यूथ जो है, स्पेशली लड़कियां, गर्ल्स जो है, इस चीज को ज्यादा समझेंगी कि जो बीच मार्केट में मेट्रो स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, मॉल हो गए, कहीं भी वो एक नेगेटिव वे में रील्स क्रिएशन कम कपड़ों में स्टार्ट कर देती हैं, समाज में एक विशेषकर एक बुजुर्ग समाज में, सेंसिबल समाज में नेगेटिव मैसेज जाता है। आपको लगता है कि ये जो यूथ है, स्पेशली गर्ल्स, वो एक नेगेटिव रोड पे जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ों की भी रिस्पेक्ट होती है और आंखों की शर्म होती है, वो बहुत होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लिमिट हर चीज में अच्छी है। तो दोस्तों, आपने सुना दिल्ली की प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल एक्सपर्ट दिशा ओरकर को। उन्होंने काफ़ी बारीकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप अपनी लाइफ को टैरोट कार्ड रीडिंग हो या न्यूमरोलॉजी हो या होडू मैजिक के द्वारा, स्पेल के द्वारा अपनी लाइफ में समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप दिशा ओरकर से दिल्ली में कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस इंटरव्यू सेशन में उनका कांटेक्ट नंबर, आपको व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर क्लियर उनके डिस्प्ले पर अभी हम दिखाया जा रहा है लगातार। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दिशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने कितना थैंक हमें यू सर। कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका थैंक्स लॉट मैम। थैंक यू वेरी ओके मच। सर, वेलकम, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।